Hello everyone, I am Jagriti. Welcome to my YouTube channel English Trending by JN. So आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है टॉपिक, और अभी तक भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये टॉपिक नहीं समझ में आता। तो आज मैं आपको एक ट्रिक दूंगी जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही 2 मिनट में बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक है एस और ईएस कब यूज होते हैं, सिंगुलर में यूज होते हैं, प्लूरल बनाने के लिए यूज होते हैं, और हमें कब पता चलेगा कि हम उसे एज सिंगुलर में एस ईएस लगाना है या हमें प्लूरल में एस ईएस लगाना है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे करना है हमें ये। हमें पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। और हमें पता है, मैंने अपने कोर्स में पूरा टॉपिक करा रखा है वर्ब का कि बेस फॉर्म के साथ कब एस और ईएस जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। तो अगर मुझे जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है और उसमें मैं एस और ईएस जोड़ के उसका सिंगुलर बनाती हूँ, तो किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मैं क्या जोड़ती हूँ, एस और ईएस। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और मुझे वर्ब भी सिंगुलर बनानी है तो उसकी बेस फॉर्म में मैं क्या डाल दूंगी, एस या ईएस। लेट्स सी कैसे करते हैं हम ये। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि वो पार्क जाती है तो शी मैंने यूज करा, तो शी गो टू पार्क में नहीं बोल सकती, गो प्लूरल फॉर्म है, शी जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मुझे अगर वर्ब में क्या लगानी है, उसको सिंगुलर बनाना है, तो उसमें मैं एस और ईएस लगाऊंगी। तो गो क्या क्या हो जाएगा, आपका गोज हो जाएगा। सिमिलरली प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। जैसे अगर मुझे आई के साथ बोलना हो तो आई तो प्लूरल है, मैं प्ले ही बोलूंगी, जैसे आई प्ले टेनिस। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि वो टेनिस खेलता है तो आप ही प्ले टेनिस नहीं बोलोगे, आप उसमें एस एड ऑन करोगे क्योंकि जो ही है वो क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप क्या पे बोलोगे, ही प्लेस क्रिकेट या टेनिस, जो भी वर्ड है वो। नेक्स्ट इज डू। तो डू आपकी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, लेकिन अगर आपको इसको वर्ब में बनाना है तो कैसी हो जाएगी आपकी, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, आपका ईएस जुड़ जाएगा। अब यहां तक तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर होता है। मेन दिक्कत, मेन कंफ्यूजन आपकी तब अकर होती है जब आपको ये नहीं पता चलता कि यार प्लूरल में भी तो एस लगाते हैं, तो उसमें तो हम प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सिंगुलर बनाने के लिए भी एस ईएस का यूज कर रही हूँ, मैं प्लूरल बनाने के लिए भी एस ईएस का यूज कर रही हूँ। तो आप वर्ब में जब सिंगुलर बनाएंगे तो एस ईएस का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप किसी नाउन को प्लूरल बना रहे हैं तब आप वहां पे एस और ईएस का यूज करेंगे। अब नाउन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंने अपने पूरे इंग्लिश कोर्स में अच्छे से बता रखा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ लेट्स सी कैसे। अब कॉइन, कॉइन आपका एक क्या है, नाउन है। कॉइन सिंगल है, लेकिन अगर बहुत सारे कॉइन है तो मैं वहां पे एस लगा के क्या बना दूंगी, कॉइन्स बना दूंगी। सिमिलरली बेल, एक बेल है, अगर बहुत सारी बेल्स है तो मैं क्या बना दूंगी, एस लगा के प्लूरल बना दूंगी। सिमिलरली कार, एक कार है, लेकिन अगर बहुत सारी कार्स है तो मैं एस लगा के क्या बना दूंगी, उसका प्लूरल फॉर्म बना दूंगी। तो जो एस और ईएस है, अगर मुझे वर्ब को सिंगुलर बनाना है तब मैं यूज करती हूँ, और अगर मुझे नाउन का प्लूरल बनाना है तब मैं एस और ईएस का यूज करती हूँ। तो एस और ईएस सिर्फ सिंगुलर कैटेगरी में यूज नहीं होता, एस और ईएस आपका प्लूरल कैटेगरी में भी यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक आपका वर्ब के लिए यूज होता है और एक आपका नाउन के लिए यूज होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।